जी आर सिंह दोस्तों, मेरा नाम लव कुमार हजरती है और मैं सिंह द्वार टीम का एक हिस्सा हूँ। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे आपसे बात करने वाला हूँ, वो है लक्ष्य। हमारी जिंदगी में एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है और एक विडंबना है कि मैक्सिमम लोगों का लाइफ में कोई लक्ष्य ही नहीं होता, उनको मालूम ही नहीं होता कि उनको जाना कहाँ है। आप कल्पना करके देखें, एक व्यक्ति बस स्टैंड पे जाए, टिकट विंडो के अंदर 100 का नोट डाले और नोट डालने के बाद बोले कि साहब मुझे एक टिकट दे दो। सामने वाला पूछे कहाँ की देनी है, वो कहे साहब कहीं की भी दे दो, तो सामने वाला कहाँ की टिकट देगा। या एक बस के ड्राइवर को बोला जाए कि आप बस स्टार्ट करके चलिए और उसको ये ना बताया जाए कि जाना कहाँ है, तो बस ड्राइवर कहाँ गाड़ी को लेके जाएगा, वो उस बस स्टैंड में चक्कर काटता रहेगा। कुछ ऐसी हालात हमारे साथ भी है, हमें अपनी जिंदगी में जाना कहाँ है हमें मालूम ही नहीं है। आज एक काम कीजिए, अपना लक्ष्य बनाइए कि आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं। एक कोटेशन है, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, सफलता तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। यानी कि अगर आप एक टारगेट बना लेते हैं और आपका फोकस उस टारगेट के ऊपर होता है तो सक्सेस मिलना 100% तय है। आपको 100% सक्सेस मिलेगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप 100% कामयाब होने वाले। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। आपने अक्सर देखा होगा जब शादी होती है तो बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि भाई आज गर्मी बहुत ज्यादा है, हम सीधा वहीं आएंगे। आज सर्दी बहुत ज्यादा है, हम सीधा वहीं आएंगे। आज बारिश हो रही है, हम सीधा वहीं आएंगे। सोच के देखिए, क्या कभी किसी दूल्हे ने भी कहा कि मैं भी सीधा वहीं आऊंगा? जी नहीं। दूल्हे का लक्ष्य बहुत बड़ा है, उसके सामने ये सर्दी गर्मी बारिश छोटी मोटी चीजें अड़चन पैदा नहीं करती। कितनी गर्मी हो, कितनी बारिश आ जाए, कितने तूफान आ जाए, लेकिन वो समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार होता है। भरी गर्मी के अंदर कोट पैंट उसको पहना दिया जाता है, बहुत सारे ताम झाम उस पर पहना दिए जाते हैं, फिर भी बस नहीं चलता, उसके सिर पे कुछ पहना दिया जाता है, फिर भी बस नहीं चलता, उसको घोड़ी के ऊपर बैठा दिया जाता है जहां अच्छे खासे आदमियों के पसीने छूटते हैं। उसके बाद भी वो मुस्कुराता रहता है, वो कभी ये नहीं कहता साहब मुझे गर्मी लग रही है। जैसे बारात एंटर होती है, जब बारात एंटर होती है तो बहुत सारे बाराती जो अंदर घुसते ही उनकी नजर कहां जाती है? जी हाँ, उनकी नजर जाती है खाने के ऊपर। खाना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, कि उनका जो लक्ष्य है वो खाना है। लेकिन दूल्हे की नजर कहां जाती है? दूल्हे की नजर खाने पे नहीं जाती है, वो ये देखता नहीं है खाना शुरू नहीं हुआ, और बाराती टूट पड़ते हैं खाने के ऊपर। कभी आपने दूल्हे को देखा टूट पड़ा हो खाने के ऊपर, भूख बहुत ज्यादा लग रही है? जी नहीं, दूल्हे को तो भूख ही नहीं लगती है। मुझे अपना भी ध्यान है सर, जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मैंने खाना ही नहीं खाया था सर, और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जबरदस्ती आपको खिलाया जाता है क्योंकि आपकी भूख मर चुकी होती है, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है। तो वही चीज यहां पर होती है। दूल्हे के जो दोस्त आते हैं उसके आपस आके कहते हैं अरे यार कहां शादी कर ली, खाना भी ढंग का नहीं है, दाल में तो नमक ही ज्यादा डला हुआ है। दूल्हा क्या कहता है? दूल्हा कहता है अरे सर रहने दो, कोई बात नहीं, पार्टी अलग से दे दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम तो बस जैसे कैसे निभाए चलो। उसका मालूम है उसका टारगेट बहुत बड़ा है। ठीक ऐसे ही आप आरसीएम बिजनेस की बात करते हैं, बहुत सारे लोग आरसीएम ज्वाइन करते हैं लेकिन उनका लक्ष्य नहीं होता। छोटी मोटी तकलीफें आती हैं, 2 4 5 10 लोगों की ना सुन लेते हैं, वो सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं कि उनका लक्ष्य बहुत छोटा होता है। लेकिन जिनका लक्ष्य बड़ा होता है, जिनका लक्ष्य रॉयल्टी टेक्निकल होता है, उनको चाहे 2 लोग मना करें चाहे 200 लोग मना करें, उनको फर्क नहीं पड़ता। जिनका लक्ष्य सिक्योरिटी होता है उनको फर्क नहीं पड़ता। जिनका लक्ष्य पैसिव इनकम होता है उनको फर्क नहीं पड़ता। जिनका लक्ष्य दुनिया को बदलने का होता है उनको फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपना एक लक्ष्य बनाएं, जितना बड़ा आपको लक्ष्य होगा उतना ज्यादा आपको ताकत मिलती है उन समस्याओं का सामना करने के लिए। तो ये लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और लक्ष्य के ऊपर एक आपने कहानी भी सुनी होगी कि जब अर्जुन से पूछा गया तीर चलाते वक्त, अर्जुन बता कि तुझे पेड़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अर्जुन ने जवाब दिया साहब मुझे पेड़ नहीं दिख रहा। तो बता तुझे पेड़ पे डाल है वो दिख रही है कि नहीं दिख रही? अर्जुन ने कहा मुझे डाल नहीं दिख रही है। पेड़ पे जो चिड़िया बैठी है वो दिख रही है कि नहीं दिख रही? अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया भी नहीं दिख रही है। तो उससे पूछा गया कि हे अर्जुन तुझे क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने जवाब दिया मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। वही ठीक आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपका लक्ष्य है कि मुझे टेक्निकल लेना है तो अब टेक्निकल ही दिखना चाहिए। रास्ते में फिर चाहे कितनी रुकावटें आ जाएं, आपको उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2 लोग मना करें, 200 मना करें, 2000 मना करें, 2 लाख मना करें, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो तभी संभव है जब एक बड़ा सा लक्ष्य आपके पास होगा, एक कमिटमेंट आपके पास होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में अपना लक्ष्य पाकर रहूंगा। एक नेगेटिव एग्जांपल में लेता हूं, एक आतंकवादी होता है, आतंकवादी का भी एक लक्ष्य होता है, उसका लक्ष्य होता है मरना और मारना। रास्ते में दिक्कतें बहुत सारी आती हैं, क्या वो आतंकवादी रुक जाता है? नहीं रुकता। उसका जो टारगेट होता है उसको अचीव करके दिखा देता है। सर एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, छोटा सा एग्जांपल। एक चींटी होती है सर, जब चींटी चल रही होती है उसके आगे आप अगर कभी उंगली रख देंगे तो क्या वो रुक जाती है?
नहीं रुकती, वो साइड से निकलती है। साइड में उंगली रख देंगे तो रुक जाएगी, नहीं रुकेंगी, वो तीसरी जगह से जाएगी। तीसरी जगह अगर आप उंगली रख देंगे तो चौथी जगह से जाएगी। वो कभी नहीं रुकती है, हर हाल में अपनी मंजिल पहुंचती है। जब एक चींटी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ती तो आप और हम कैसे छोड़ सकते हैं। आज ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो मेरे कहने से आज ये काम कीजिए। अगर आपने अब तक अपना लक्ष्य नहीं बनाया तो अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाएं, एक बड़ा सा टारगेट बनाएं। जब तक आपके सामने टारगेट नहीं होगा तब तक बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाली नहीं है। आपकी हालत एक ऐसे लिफाफे की जैसा है जिसके ऊपर एड्रेस नहीं लिखा हुआ कि जाना कहां है। जिस लिफाफे के ऊपर एड्रेस नहीं लिखा होगा, पोस्टमैन उस लिफाफे को कहां पहुंच के जाएगा। एक फुटबॉल की तरह हम घूमते रह जाएंगे। और ये बात मैं बार बार बोल चुका हूं, आज मैं फिर बोलना चाहूंगा। आप गोल्स बनाइए, आपके ड्रीम्स बनाइए, अपने टारगेट बनाइए। सपनों की बात मैं अक्सर आपसे करता हूं। सपने कैसे होने चाहिए? आपके सपने ऐसे होने चाहिए जो लगभग असंभव हो। बड़े से बड़ा टारगेट लें, इतने बड़े सपने लें जो आम जिंदगी में आम आदमी सोचे भी नहीं। आरसीएम में आने के बाद अगर हमने 10-20-50 हजार का सपना देखा तो ये कोई सपना नहीं है सर। अगर 2-4 लाख की कार का सपना देखा, कोई सपना नहीं है। आप सपना देखें बड़ी कार का, सपना देखें बड़े मकान का, सपना देखें लाखों रुपए महीने की इनकम का, सपना देखें सिक्योरिटी का, सपना देखें अपनी पहचान बनाने का। ये बड़े सपने आपको ताकत देते हैं। अगर आज इस दुनिया में आरसीएम में जो लोग असफल होते हैं तो उनका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि उनके लाइफ में कोई ड्रीम नहीं है, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपने बड़े से बड़े टारगेट बना रखे हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। आज ही इस काम को करना है। एक डायरी पेन लीजिए और अपना लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य कितना बड़ा हो सकता है वो आप सोचें। मैक्सिमम बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाइए और फिर जुट जाएं, और तब तक जुटे रहना है जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी चाहते हैं आपकी टीम के अंदर लोग लक्ष्य बनाएं तो मैक्सिमम अपनी टीम तक इस वीडियो को पहुंचाने में आप सहयोग करें। जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे उतने ज़्यादा उनके लक्ष्य बनेंगे, जितना ज़्यादा लक्ष्य उनके बनेंगे उतना कामयाबी आपकी टीम में आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।